धन्यवाद देना चाहूँगा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन को, जिन्होंने दादरी विधानसभा के ऊपर फोकस करके और विभिन्न दलों के नेताओं से दादरी विधानसभा की समस्याओं के बारे में जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं प्रेम कुमार जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो आपका मंच जो है वो क्रॉस भी करेगा। मैं चाहूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, और क्योंकि आज शाम को हमारे यहाँ हर शादियों का मौका चल रहा है, हमारे यहाँ लगन सगाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमारे बीच में विभिन्न दलों के जो नेतागण आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हर नेता अपनी पार्टी की बात करता है और इस मंच में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी है। अभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने समस्याएं जो यहाँ दादरी विधानसभा के किसानों की, नौजवानों की जो बातें रखी हैं, वो बहुत ही विस्तार से रखी हैं। क्योंकि हम ये सारी बात करें, ऑल इंडिया की बात करें, ऑल यूपी की बात करें, जब मुद्दा ही दादरी विधानसभा का है तो हमको दादरी विधानसभा पे ही बात करनी चाहिए। जब ही आएगा तब वो करेंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो हक है, आप तो लखनऊ भी करेंगे, लेकिन हम तो यहाँ कांग्रेस के भी हैं, आपके भी हैं, और शायद बसपा के हैं कोई। वो बसपा यहाँ आती नहीं है, किसी भी चीज़ में बसपा शामिल नहीं होती है। और मैं तो ये चाहूँगा, अगर यहाँ की समस्या है तो मेरे काबिल दोस्त बीजेपी से भाटी जी बैठे हैं, ये किसान मोर्चे के नेता भी हैं। वैसे तो मैं क्रॉस क्या करूं, मेरे रिश्तेदार भी हैं लेकिन मैं चाहता हूं, राजनीति में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। राजनीति में जो समस्याएं आम चल रही है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि हम लोग एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे। क्रॉस से कई बार अनुशासनहीनता भी हो जाती है। अभी आपकी शुरुआत है, आप सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं, यादव जी ने भी, सिंह साहब ने भी, और सब लोगों ने विचार रखे हैं। ये पहला आपका मौका है, ये बहुत ही अच्छे किस्म से संपन्न होना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग भी लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम चैनल्स के सामने या पूरे चुनावों में आते जाते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ तो सारे जितने सत्ता जिसकी होती है उसके खिलाफ ही तो बोलते हैं सब। अब उन्होंने दो तीन बातें रखी हैं हमारे काबिल दोस्त ने, हमारे भाटी जी ने, तो मैं उनसे सीधा क्रॉस ही कर लेता हूँ, आगे का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों जी? जो उन्होंने बताया है कि हमारी पार्टी ये कर रही है, हमारी पार्टी यहाँ पे ये कर रही है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा एक दूसरे से क्रॉस करने का, तो और तो बाकी तो सब एक मंच पे ही हैं। क्यों यादव जी? हमारा जो मुकाबला है वो सत्ता से ही तो है। जो समस्या सत्ता की है, कहीं भी हो, मेरी पार्टी सत्ता में हो तो मेरे खिलाफ दूसरे, आपकी पार्टी दिल्ली में है तो आपके खिलाफ दूसरी पार्टियां बोलती हैं, अपनी बातें रखती हैं, अच्छी बात है। उनकी अच्छाइयों को गिनाती हैं, उनकी बुराइयों को गिनाती हैं, और अच्छे तरीके से होती हैं।
तो मैं तो ये चाहूँगा कि क्रॉस में मेरी, आपने कहा था मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन हम लोग देखो, हम लोग तो समाजवादी पार्टी में हैं। 1992 में पार्टी बनी थी। हम तो लोहिया जी के आदर्शों पर चल के, माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारी समाजवादी पार्टी बनाई थी। मैं उसी पार्टी में उसी दिन से हूँ, मैंने तो कोई पार्टी बदली नहीं है। और जहाँ तक प्रतिनिधि होते हैं, मैं और मेरा परिवार 3 बार प्रधान रह चुके हैं। मैं जिला पंचायत रह चुका हूँ और जिला पंचायत के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मैं संभाल चुका हूँ। मेरा 2012 में के चुनाव में 10 महीने एमएलए का टिकट रहा था इसी दादरी विधानसभा से, और उस दिन से लगा के मैं पूरी विधानसभा की जो समस्याएं, डोर टू डोर, गांव टू गांव, जाति टू जाति, हर चीज़ को जानता हूं। इतने लंबे समय से करता हूं क्योंकि मेरी राजनीति में समाज सेवा है, दूसरा कुछ है नहीं, ना कोई बिजनेस है, ना लेना ना देना। सुबह उठता हूं, रात तक इसी समस्याओं में लगा रहता हूं। मेरे बारे में बहुत से लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कल को ऐसा भी होता, आज इसमें पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, फिर उसकी बुराई, फिर उसकी बुराई। ज़्यादातर पार्टियों में ऐसा होता है। आज हम दादरी विधानसभा पे जो आपका फोकस है उस पे हम बात करना चाहेंगे। और जो आपका ये अप्पा जो काम कर रही है, आईपा जो है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो है आपकी, उसकी बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो आप बहुत गहराई से उन पर बात करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इस दादरी में 1976 में नोएडा बना था। 1976 को नोएडा बना था और नोएडा के हरौला में एक कमरे का ऑफिस खुला था, वहाँ से ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 1991 में ग्रेटर नोएडा बना था और काम चलते 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 हालात क्या हो गई है। अभी सिंह साहब बता रहे थे कि ज़मीनें जो हैं नोएडा जो इंडस्ट्रियल के नाम से, इसमें कोई आवास योजना या किसी और उद्देश्य से नहीं लगाया गया था। ये संजय गांधी जी का सपना था और उन्होंने इसको एक इंडस्ट्रियल हब बना के रोजगार के नाम से लगाया गया था। लेकिन बहन जी की सरकार में ये सब बदल दिया गया। बदला नहीं बदला जी, उन्होंने इसको चेंज करा दिया। जो मर्जी था उस आदमी चेंज करा ही देता है। उस सरकार में उन नेताओं में ताकत थी, वो कर देते थे काम। बाकी जगह जो फिक्स हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। मैं खुद उसका गवाह हूं। मैं 2010 में जिला पंचायत जीता था। मेरे सामने बसपा के लड़ने वाले बहुत मजबूत आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, और उसी वार्ड से चेयरमैन बनना था। ये पहले डिक्लेयर कर दिया गया, इसी वार्ड से आदमी चेयरमैन बनेगा। लेकिन जो लड़ रहे थे बड़े आदमी, वो चुनाव हार गए मुझसे। चुनाव हारते ही सरकार बसपा की थी, वो चेंज कर दिया। जब सेटल हो चुका था शासन से तो चेंज कर दिया। तो मैं तो खैर बुराई नहीं करना चाहूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। जो यहाँ पे मल्टी स्टोर बिल्डिंग खड़ी हैं, वो बिल्डिंग के लिए ज़मीन नहीं थी, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन थी। उसका लैंड यूज चेंज किया गया, और लैंड यूज चेंज करने का सरकार की ताकत होती है, कैसे करते हैं, उन्होंने कर दिया। ऐसे ही सत्ता में जो आता है वो अपनी बातें मनवाता है। मैं आपको ये दादरी की मेन समस्या बताना चाहता हूँ। 2007 में बसपा की सरकार बनी थी बहन जी की, और 2012 तक चली थी। जब ये ज़मीनों का आना जाना शुरू हो रहा था, लोगों को मुआवजा मिल रहा था। हमारे यहाँ पे बीघे का हिसाब है,
और 1 बीघे की जमीन की कीमत बहन जी ने 7,11,000 रखी थी। 1 बीघा जमीन का जो मुआवजा मिलना था 7,11,000 रुपये मिलना था। लोगों को मिला। उसी दौरान एक दिल्ली की एनसीआर की एक प्लानिंग आई जो कुंडली से लगा के पूरे दिल्ली के चारों तरफ जो हाईवे निकाला गया, उस हाईवे को भी मंजूरी मिली और हमारे ज़िले में निकल के जा रहा, आपके पीछे से जाएगा, आप देखोगे अगर आप बाहर यूज करोगे तो इधर तो भील गांव से ऊपर चढ़ते हैं, इधर आपका कासना से चढ़ते हैं, इसी तरह से चढ़ते हैं और उसके आसान से चले जाते हैं। तो उसका मुआवजा 7,11 मिला था किसानों को। 2009 में ये पहला मुआवजा मिला था, 2009 में। उसमें बहुत से किसान आए, क्योंकि मेरा गांव भी इसी दादरी विधानसभा में, बादलपुर बहन जी के गांव से 2 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर आगे कलदा गांव है, दुजाना कलदा बराबर बराबर है, और वो लास्ट गांव है, बॉर्डर का गांव है। मेरे यहाँ के भी किसान 20-25 किसान आए थे, हर जगह के किसान 20-30 40-40 आते गए, और 7-11 मुआवजे को लेके मैं दादरी की आपको कहानी बताता हूँ। लेने के बाद किसी ने तो बेटी की शादी कर दी 7-11 में, कोई अपनी झोपड़ी में रह रहा, कोई कच्चे मकान में रह रहा था, उसने मकान बना लिए। 7-11 खत्म। उसके बाद मैं अपने काबिल दोस्त जो हमारे नेता हैं बीजेपी के, मेरे अजीज हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और 1992 से लगा के आज तक समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, चाहे वो एमएलए हो, एमपीज हो। 3 विधानसभा हमारे ज़िले में, यहाँ कोई आज तक नहीं बना है। तो जैसे ही 12 में आई, उसी वक्त 13 की शुरुआत में हमारे नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस टाइम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे माननीय अखिलेश यादव जी। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे ज़िले में कोई प्रतिनिधि कभी नहीं बनता, एक ज़िला ख़त्म कर दिया था नेताजी पे, उसका थोड़ा सा लोगों का बहुत बड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? हमने कहा किसान गरीब है और इसका मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक बीघा जो ज़मीन का मुआवजा बढ़ा, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 7-11 से 35 लाख हो गया। 7-11 से 35 लाख का मुआवजा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और मैं भुक्तभोगी उन लोगों का, मेरी तो ज़मीन उसमें नहीं गई, लेकिन जिनको 7-11 में पैसा 2009 में मिला बसपा की सरकार में, और बैलेंस 27-28 लाख जो मिला, उससे लोगों ने, किसी ने प्लॉट ले लिया, किसी ने शहर में फैक्ट्री खोल ली, किसी ने कुछ ले लिया, एकदम 5 गुना पैसा फालतू 4 गुना मिल गया। वो लोग आबाद हो गए। हमारे लोग आबाद होंगे इसी ये ज़मीन के पैसे से तो होंगे जी, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद में ये बीजेपी के अपने कामिल दोस्तों से पूछना चाहूँगा, जब 5 साल हो गए तो क्या बीजेपी के एमपी एमएलएज हैं जहाँ पे, क्या उनको 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये मुआवजा बढ़ाना चाहिए था? नहीं बढ़ाना चाहिए था। जब वोट उनको दिया है, अगर 1 रुपया मुआवजा 2017 से लगा के आज तक बढ़ाया हो तो ये बता दें। किसान भी पूछना चाहता है, भाई हम वोट आपको देते हैं, आप विकास के नाम पे वोट देते हैं, तो आप कम से कम मुआवजा बढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 गुना मुआवजा बढ़ाया, जबकि उसको हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, यहाँ की जनता ने कुछ दिया नहीं। उसके बावजूद भी हमारे नेता और हमारी पार्टी ने पीछे हटने का काम नहीं किया। इसी तरह से साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जब हमारा मैनिफेस्टो बना था 2012 में, उस मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी गई थी, उस मैनिफेस्टो को 4 साल में पूरा कर दिया गया था। आप पीछे निकाल के देख लें, चाहे बेरोजगारी भत्ता है, किसानों के नहरों का पानी फ्री देने का काम। इस देश में आज़ाद होने के बाद पहली देश में ऐसी सरकार है जिसने रजबाहों का, नहरों का पानी फ्री किया। उससे पहले किसी ने नहीं किया। कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और वो लागू होने के बाद पूरा किया। सरकारी ट्यूबवेल जहां पे नहरें नहीं है, सरकारी ट्यूबवेल है जहां पे, उनका बिजली का बिल फ्री किया। इसी तरह से अब जो यहां से समस्या गुजर रही है, वो समस्या किसान और रोजगार है। जो मैं दादरी की आपको खास बताना चाहता हूं कि रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए हमने अपने नेता से बात किया। उन्होंने कहा भाई पहले तो आपकी समस्या थी मुआवजा, वो मुआवजा हमने बढ़ा दिया। अब क्या समस्या है? अब भी कोई मामला नहीं बनता तुम्हारा? हमने कहा जी यहाँ की समस्या जो है रोजगार है। यहाँ की समस्या इस वक्त बिजली है। गांव का आदमी 1150 रुपये फिक्स कर दिया बाहर। मैं यहाँ की NPCL और यहाँ की बात नहीं करना चाहता। यहाँ तो 5000 6000 से कम किसी का सिंह साहब बिल ही नहीं जाता। और शहर में जाएगा तो आप लोग शहर में रह रहे हैं, आप शहरों में देखोगे तो 15 से 20 और 21-22 हज़ार के हर महीने का बिल जाता है। जब समाजवादी सरकार थी तब 2 महीने में बिल जाता था। 270 रुपये 2 महीने का बिल जाता था और 1 महीने का करके 135-40 हो गया होगा। और आज वही बिल 5 गुना 1150 रुपये पूरी यूपी में बता रहा हूं आपको। और वो भी कितने का? 1 महीने का। बिजली के प्लांट जितने भी लगाने का काम किया था इस प्रदेश में, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था। अगर कोई प्लांट बन गया था, रह गया था, उसका उद्घाटन जरूर करने का काम बीजेपी सरकार करती है, हर जगह करती है। लेकिन जब बिजली आपने बनाई नहीं है तो उसे 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी महंगी नहीं करनी चाहिए। तो हमने अपने नेताजी से कहा कि 2 समस्या, रोजगार और बिजली की बहुत समस्या है। और आपको खास बताना चाहते हैं, ये प्रोग्राम अभी आप शहरों में कर रहे हैं, अगर गांवों में चले जाएंगे ना प्रेम जी, वहां पे छापे पड़ रहे हैं, छापे। जिस गरीब आदमी का मीटर में तार लगा हुआ निकाल लिया, 40,000 का चालान उसी वक्त हो जाता है। 40,000 से 80,000 और 1 लाख का। और उनके पास है, आपको चाहिए तो उन सब की कॉपी भी दिखा देंगे आपको। जो गरीब लोग हैं जिनको बिल देना बस की नहीं है और बिल दे रहे हैं हर महीने, लेकिन उनको उल्टा सीधा लगा के ये आरोप था। तो हमने हमारे पार्टी के नेताओं ने अपने नेता से कहा कि 2 समस्या है। उन्होंने कहा जब हम मुआवजे की समस्या खत्म कर सकते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो ये समस्या भी हम आपकी खत्म कर देते हैं, जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वो गए दिल्ली में, हम सब लोगों की मुलाकात हो रही थी। लखनऊ जाने के 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 300 यूनिट बिजली, चाहे मकान मालिक है या किराएदार है, हम वो फ्री कर देंगे। गांवों में 100-150 से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता, जो गांवों में हम रहते हैं देखते हैं। 300 यूनिट फ्री। जब बिजली फ्री हो जाएगी तो चालान करने वाले आएंगे ही नहीं। क्योंकि याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप कोई बुजुर्ग, ये उनको तो मालूम है, हमारे कांग्रेस वाले बहुत वरिष्ठ साथी हैं, मुझे भी अपना ध्यान है कि जब नहरों का प्रेम जी मामला था ना, हम छोटे छोटे तो नहरों का पानी में अगर नहर काट के अपना खेत को भर लिया ना, तो एक पतरौल नाम की कोई चीज़ होती थी, अब तो ख़त्म हो गई। वो अगले दिन आपका चालान कर देते थे और उसकी तारीख लगती बुलंदशहर और आगरा और खुर्जा में, और कई साल तक घूमते रहते थे, किसान बर्बाद हो जाता था। 2012 से 17 तक भी यही जिला है, यहाँ बिजली आई है।
उसके रिकॉर्ड निकाल लो, हर घंटे का निकल जाएगा। इस बात को देखो, विपक्ष का तो मेरे खिलाफ भी कुछ बोलेगा, मैं तो जो मुद्दा समाजवादी सरकार में हुआ है वो कहना चाहता हूँ। मैं किसी के क्रॉस करना, किसी की आत्मा को दुखाना और गलत अनुशासन में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम रोजगार के लिए पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत 10 लाख नौकरी हम यहाँ देने का काम करेंगे। उन्होंने गरीब औरतों के लिए, जो मजबूर औरत हैं जिनका रसोई नहीं चल रहा आज की डेट में, उनके लिए भी उन्होंने पेंशन का किया कि 500 पहले देते थे, अब 1500 रुपये देंगे। क्योंकि जो आदमी गरीबी से निकल के आता है वो गरीबी को जानता है क्या होती है। हम आपको एक और बताना चाहते हैं, हम लखनऊ जाते रहते हैं और लखनऊ के लोग कहते हैं ये नोएडा के बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। हम लोग कैसे कैसे हमारे परिवार गुजारा कर रहे हैं, गांव में कैसे कैसे आदमी अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसकी रसोई नहीं चल रही है। और मैं आपको यहां से बुलंदशहर से, अलीगढ़ से आगे चले जाओ, लकड़ियां शुरू कर दी हैं, लकड़ियां, चूल्हा लकड़ियों से चल रहा है। एक सब्सिडी खत्म होने के बाद 1000 रुपये का सिलेंडर भरवाना उनके बस की नहीं है। ये हमने खुद देखा है। हम कई जिलों का दौरा करते हैं, अपनी पार्टी में हम प्रभारी रहते हैं, लंबे समय तक हम हर पूरे पश्चिम में या जाते हैं, वहाँ के गांवों की स्थितियाँ हमने देखी है। क्योंकि जब हम चुनाव में प्रभारी रहते हैं तो एक एक जगह जाना पड़ता है, गरीबी से जूझना पड़ता है, गरीब लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। उनका जीवन, सबसे बड़ी बात तो ये नौकरी नहीं है, तो वो समस्या तो पूरे देश की, प्रदेश की होगी। अब हमारे जिले का जो मेन एजेंडा है दादरी विधानसभा का, जब हमारी ज़मीन गई थी तो यहाँ पे आप निकाल के देख लें, अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि जिसकी ज़मीन जाएगी उसके एक परिवार को नौकरी मिलेगी। अगर यहाँ नॉलेज पार्क इंडस्ट्रियल हब है तो उन किसानों के बच्चों को यहाँ एडमिशन फ्री होना चाहिए। लगने के बाद अगर आदमी यहाँ से MBA, BTech फलाना ढिकड़ा करके जाता, उसे नौकरी मिलनी चाहिए ना जी। पिछले 5 साल से नोएडा की बड़ी बड़ी कंपनियों पे 200 से 250 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई ना करें, जिनकी दूरी यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है वो करें। भाई बड़ा अजीब है, जमीन यहाँ की जा रही है, रोजगार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, तो ये कौन सा नया रूल आ गया? ये बराबर है ना? तो चलो हायर कंपनी है, डाबरा में और उसके बीच है, ओप्पो है, सब जगह किसी को, क्योंकि हम लोग राजनीतिक आदमी हैं तो लोग हमारे पास भी आते हैं, नौकरी लगा दो, ये लगा दो, टेम्परेरी लगा दो, सब चीज़ें बंद है। अभी हमारे भाटी जी बता रहे थे कि 40% का अब से 4 या 5 महीने पहले एक पेपर में आया था कि लोकल आदमी के लिए 40% किसानों के लिए रोजगार मिलेगा। 5 महीने तो हो गए, अगर उसकी कटिंग की डेट हो तो वो भी निकाल लें। अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी में चुनाव है, दिसंबर में तो आचार संहिता लगनी है जी, जब तैयारी होती हैं, तो वो सब चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी। अगर कोई लगा हो अभी तक तो कहीं कोई बता दे। जहां तक एयरपोर्ट का मामला है, एक बात और आई थी, ये सपना मोदी जी ने दिखाया था कि गरीब आदमी, चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा। हवाई यात्रा क्या, दूर से जहाज ही देख सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। सैकड़ों परिवार टेंट में रह रहे हैं, टेंट में जेवर के चारों तरफ, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो सीधा ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन जिनकी गई है, इस नॉलेज पार्क जो इंडस्ट्रियल हब है, इसमें किसान के बच्चों के लिए
एडमिशन तय हो जाना चाहिए, या तो उसकी मिनिमम फीस होनी चाहिए क्योंकि ज़मीन गई है, और दूसरा ये तय हो जाना चाहिए कि यहाँ से जो पढ़ के जाएगा उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इस वक्त की समस्या रोजगार है, और रोजगार नहीं रहेगा तो यहाँ कोई बचेगा नहीं। एक दूसरी चीज़ मैं और दादरी विधानसभा पे फोकस करना चाहूँगा। दादरी विधानसभा आपके धौलाने से लगी हुई है, सिकंदराबाद से लगी हुई है, हापुड़ से लगी हुई है, वहाँ की ज़मीन गई नहीं है। और अगर कोई आदमी बीमार हो जाता तो उसे ग्रेटर नोएडा आना पड़ता है इलाज कराने के लिए। जिस दिन ये ज़मीन अलॉट हॉस्पिटल्स को होती है, उसकी लीज डीड निकाल लो, उसमें साफ लिखा हुआ है किसानों की जो ज़मीन गई है, गरीब आदमी का इलाज आपको इतने % फ्री करना पड़ेगा। वो लीज डीड में लिखा हुआ है। लेकिन एक आदमी भी बता दे, एक अस्पताल भी बता दे किसी का फ्री में इलाज नहीं है। ये दादरी विधानसभा का गरीब आदमी, अगर जिस आदमी का अभी कोरोना काल में आपने देखा बहुत बुरा हाल हुआ, हर गांव की लिस्ट बता दूं आपको, इस गांव में इतने आदमी मरे कोरोना से, अब डेंगू चल रहा है, इसमें इतने आदमी मरे हैं, लेकिन घर जमीन बिक गई है। मैं दर्जनों आदमी को उदाहरण दूंगा यादव जी, जिनके पास 2 बीघे जमीन है और जिसका बेटा जूझ रहा हो तो उसने जमीन भी बेच दी थी। लेकिन इन अस्पतालों ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। ये मैं उसका गवाह हूं कि ये ओवरलोडिंग हो रहा है। मैं नाम भी बता दूं अस्पतालों का, तो वो आदमी बर्बाद होकर चला गया। अगर रिजर्वेशन होता तो उनका इलाज फ्री में हो जाना चाहिए था। जी, कहने को ये है कि हम लोग दादरी विधानसभा बहुत आबाद लोगों की है, कुछ लोग हर तरह के होते हैं। तो मेरा मतलब तो सीधा सा ये था कि भाई हम किसानों का मुद्दा एक लास्ट रह गया, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। 1 साल तक किसान चाहता था कि 3 कारे कानून ना हो, लेकिन उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या कह के बेइज्जत किया गया था पूरे देश के सामने। अब हम तो उनका स्वागत करना चाहेंगे मोदी जी का, उन्होंने 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन किसान MSP पर क्यों अड़ा हुआ है? उसकी जरूरत क्यों है? और आपको एक जीता जागता उदाहरण मैं अभी गेहूं की फसल के बाद का बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दादरी में एक किसान अपने गेहूं बेचने आया, 1975 रुपये सरकारी रेट है गेहूं का। जब वो बेचने आया तो किराए का ट्रैक्टर ले रहा था। 3 दिन तक उसका दादरी मंडी में ट्रैक्टर खड़ा रहा, किराया चढ़ता रहा। लेकिन उनको आड़तियों ने कहा भाई अब यहाँ तो अभी तो बिक नहीं रहा है। 1300 रुपये से ऊपर उसे कह रहे देना, तो नीचे जैसे कहते हैं जो दलाल होते हैं, 1300 रुपये देना दे दो। वो आदमी इतनी बड़ी समस्या में आया कि उसकी बेटी के यहाँ बच्चा हुआ था, और हमारे यहाँ जो बच्चा होता है तो बेटी को देना होता है, अच्छा खासा सामान देना होता है, उसे छूचक, या हम तो अपनी भाषा में छूचक कहते हैं। उन्होंने किसी तरह से करते करते, मेरी जिला पंचायत क्षेत्र का था कोई आदमी, उन्होंने कहा उनसे मिलो। हमने कहा सेठ जी से, या सेठ जी अरे इस मजबूर आदमी की तो देख लो 3 दिन से किराए के लिए बैठा तुम्हारे पास, समझे ना? ये आदमी की क्या हालत है, इसका कल जो है यहाँ से वो जाएगा बेचारे के, दूसरी जगह जाएगी, गांव को, परिवार को कपड़े आभूषण देने पड़ते हैं। उसने सोचा यार तो पॉलिटिकल आदमी में बात पहुँच गई। उसने कहा ठीक है, जब चुप लगाओ लो करो, मैं 1600 रुपये। फिर मैं कहा आदमी बन जाए यार, 1700 कर दे, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको बात। अब वो किसान कहता है अजी बस 1600 रहने दो, आप जिक्र मत करो, मेरे जहाँ तक आ गया, मुझे कल वो करना है। मजबूर हो गए, 1600 रुपये मैं उसका गेहूं लिया, और पैसे लेके दादरी की मंडी में जाके उसने अपना आभूषण, कपड़े जो लेना है वो मजबूर होकर लिया। ये है MSP। अगर उसका मूल्य निर्धारित हो, उससे कम में कोई नहीं खरीदेगा। तो सारी चीज़ें जो आपकी हैं, हम सारे, हमारे जितने साथी हैं, आगे भी आप रखें। तो मैं दादरी विधानसभा का फोकस है
मैंने दादरी विधानसभा पे बात की, आपने देखा होगा, उससे अलग मैंने बात नहीं किया। और हमने अपनी बात अपने गांवों में कहा था। हमारी बात पे यकीन है लोगों को। क्यों? इसलिए यकीन है, उनको यकीन 15 लाख पे, 2 करोड़ नौकरियों पे नहीं है 2014 में जो वादा किया था। ये तो कोई झूठ नहीं है यादव जी। 2 करोड़ और 15 लाख रुपए हर खाते में जाने का ये तो सच है जो कहा था। अच्छा, उसके बाद हम पे यूँ इसलिए यकीन है कि हमने पानी फ्री दिया था। यकीन है उनको, पानी फ्री दिया था। और जितनी चीज़ें दी थी उनको अगर गिनवाऊँ आपको, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, 108, 100, उनका तो जिक्र ही नहीं है, जो इस सरकार में आके बंद हो गई हैं। इसलिए उन्हें यकीन है कि जो समाजवादी पार्टी का नेता कहेगा उसे पूरा करेगा। इसलिए बिजली का वादा 300 यूनिट का, रोजगार का वादा जो आपके सामने किया, लोगों को यकीन है। और हम चाहते हैं कि भाई हमारी दादरी विधानसभा आबाद होनी चाहिए, हम सब लोगों का ये है। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो बहुत अच्छा ये काम है चले, दादरी में रखें तो गांवों में ज़रूर रखना। अब मैं इसलिए निवेदन किया था कि क्रॉस करना उस टाइम कर लेना। अब बीच में यादव जी जब कह रहे हमारे फेवर की बात तो उल्टा लग, मेरी मजबूरी है, मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है और मुझे अभी वो लोग हमारे यहाँ सगाई लगन पर बैठे हैं 2 जगह के और बार बार बुला रहे हैं। मैं आपसे माफ़ी के साथ निवेदन चाहूँगा, कोई गलती होगी हो, किसी की पर्सनल किसी नेता को पार्टी के खिलाफ कोई बात लगी हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपका पुनः फिर आपके इस मंच का स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले दादरी में शुरुआत की है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।